हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। आज थोड़ा मेरा गला खराब है। तो अब हम बात कर लेते हैं फुकेट के लिए। अगर आप पटाया से फुकेट जाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाई फ्लाइट। पटाया से स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट आना पड़ेगा और वहां से आपको फ्लाइट मिलेगी फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट। इसके अलावा आप बस से जाना चाहते हैं तो आप पटाया से सीधे बाई बस फुकेट जा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन आपका फ्लाइट रहेगा क्योंकि इसकी टिकट प्राइस आती है लगभग 2000 से लेकर 2500 इंडियन करेंसी, जो कि तकरीबन 30 मिनट की फ्लाइट होती है। बस से भी आपको इतना ही खर्चा आने वाला है, 2500 से 3000 रुपए, जिसमें कि टाइम भी ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस है। तो आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं। फुकेट पहुंचने के बाद में आप एयरपोर्ट से जैसे ही निकलते हैं तो आपको बहुत सारे स्मार्ट बस के बोर्ड दिखने को मिल जाएंगे, जिस पर टाइमिंग भी लिखी होती है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बस सर्विस चलती है और जिसमें पर पर्सन 100 बाट चार्ज किया जाता है फुकेट एयरपोर्ट से लेके फुकेट सिटी सेंटर तक। तो एयरपोर्ट से निकलकर आप सीधे पतांग बीच पहुंच जाओ और वहां पर अपना होटल बुक कर लो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फुकेट जो है थोड़ा बैंकॉक और पटाया से आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। वहां पर होटल्स के प्राइस भी थोड़े ज्यादा हैं और रेस्टोरेंट वगैरह के प्राइस थोड़े ज्यादा हैं। इसके अलावा एक्टिविटी के भी प्राइस थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि ये कॉस्टली आइलैंड है। कहने का मतलब यह है कि फुकेट बैंकॉक और पटाया से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। हॉस्टल आपको वहां पर 800 से लेके 1500 इंडियन करेंसी में मिल जाएगा और होटल आपको 2 से 2500 रुपए में मिल जाता है। यहाँ पर आप स्कूटी या बाइक रेंट कर सकते हैं, जिसका पर डे प्राइस लगभग 500 बाट आता है। वैसे पूरे थाईलैंड में ही इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइव करना इलीगल है, लेकिन फुकेट या पटाया जैसी सिटीज में नॉर्मली पुलिस वाले आपसे लाइसेंस के लिए नहीं कहते हैं। जब तक आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं, आपसे पुलिस वाले लाइसेंस नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप कोई रूल्स ब्रेक करते हैं, जैसे कि आपने रेड लाइट जंप कर दी, हेलमेट नहीं लगाया है या फिर किसी को हिट कर दिया है, उस कंडीशन में आपके ऊपर फाइन लगाएगी पुलिस। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं, आप इजीली सारे रूल फॉलो करते हैं, तो आपको कोई पुलिस वाला नहीं छेड़ता है। बाकी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ लेके जाएं। यहाँ पर आपका स्टे बहुत ही रिलैक्सिंग रहने वाला है, यानी कि आपके पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। आपको रिलैक्स करना है ऑलमोस्ट अपने होटल के स्विमिंग पूल में या फिर आप बीच पर आपको रिलैक्स ही करना है ज्यादातर। इवनिंग के टाइम आप पतांग बीच या फिर बंगला रोड की तरफ जा सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे पार्टी और क्लबिंग के, जो कि बहुत ही खूबसूरत पार्टी प्लेस है। नेक्स्ट डे आप फीफी आइलैंड जा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। टिकट बुक करने के लिए आप क्लूक ऐप यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने होटल वाले को भी बोल सकते हैं, जिसका टूर आपको 3500 से लेके 5000 रुपए तक का इंडियन करेंसी में पड़ जाता है। इस टूर में वो लोग आपको अलग अलग बीच पर लेके जाएंगे, जैसे कि फीफी आइलैंड, माया बे, मंकी बीच, खाई आइलैंड, बाम्बू आइलैंड। इस पैकेज में आपका मील भी इंक्लूड होता है और ये 2 तरह के पैकेज होते हैं, हाफ डे और फुल डे। आपकी अपनी चॉइस है कि आपको हाफ डे टूर लेना है या फिर फुल डे टूर लेना है। 2 से 3 दिन आप आराम से फुकेट में रुक सकते हैं, सफिशिएंट है। मैक्सिमम 3 दिन आपके लिए काफी है। इसके बाद में आप नेक्स्ट मॉर्निंग पतांग बीच से फुकेट एयरपोर्ट के लिए बस ले सकते हैं और फुकेट एयरपोर्ट से आपको इंडिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं टोटल बजट पर। ये जो भी प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ ये अप्रोक्सीमेट है, फाइनल प्राइस ये नहीं है। दिल्ली टू स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट 13000, बैंकॉक टू फुकेट 1200, फुकेट टू दिल्ली 13000, वीजा 5000, बैंकॉक होटल 3 दिन के लिए 3000, पटाया होटल 2 दिन के लिए 2000, फुकेट होटल 1500 रुपए 2 दिन के 3000, ग्रैंड पैलेस 1100 रुपए, फेरी 150, नाइट क्रूज 2800 रुपए, सफारी पार्क 2000, स्काई वॉक 2100, टाइगर पार्क 500, अल्काजर शो 3000, एंशिएंट सिटी 2200, कोरल आइलैंड 4000, लोकल ट्रांसपोर्ट 1500 रुपए, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 700 रुपए, फूड लगभग 8-7 दिन का 5600 रुपए, टोटल लगभग 65,800 रुपए पर पर्सन, राउंड फिगर 66,000 पर पर्सन। तो ये जो भी मैंने आपको रेट्स प्राइस बताए हैं ये अप्रोक्सीमेट है, इनमें आपके कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्टिविटी कम कर देते हैं अपनी, तो आपके पैसे और सेव हो जाएंगे। सीधी सी बात है, ज्यादा एक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा। कहने का मतलब है कम अय्याशी करेंगे तो कम खर्चा होगा। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमको कितना खर्चा करना है। इन सब में से कुछ एक्टिविटी अगर आप कम कर देंगे तो आपका ऑब्वियस है कि आपका खर्चा कम आएगा। दूसरी बात ये, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, 25,000 रुपए थाईलैंड टूर, 30,000 रुपए में थाईलैंड टूर, इस तरह की वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए बनाई जाती है। 25-30 हजार में भाई कोई भी
थाईलैंड नहीं घूम के आ सकता है एक हफ्ते के लिए। मैं चैलेंज करता हूँ उस आदमी को कि वो 30,000 रुपए में एक हफ्ते कैसे घुमा देगा। तो ये सब वीडियो के थंबनेल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। मैंने आपको एक जेन्युइन बजट प्लान बताया है कि तकरीबन इतने तो खर्च होंगे ही होंगे। इसमें आप अगर अपनी एक्टिविटी आप कम कर लोगे और कम में हो जाएगा। बाकी ये बजट आपके डेट्स ऑफ ट्रैवलिंग और आपके एक्सपेंसिव पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके इस ट्रैवलिंग में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले बार्गेनिंग पूरी होती है मार्केट में, आप आराम से बार्गेनिंग कर सकते हैं। वहाँ पर चीजों के दाम में आप डिस्काउंट ले सकते हैं बार्गेन करने पे। 7-Eleven स्टोर 24 घंटे खुलता है जिस पर आप डेली खाने पीने की नॉर्मली चीजें आपको इजीली मिल सकती हैं। अगर आप थोड़े बजट ट्रैवलिंग में चलते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 7-Eleven पे जाकर रेडी टू कुक फूड खा सकते हैं। आपको जरूर नहीं है किसी इंडियन रेस्टोरेंट जाए, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट सारे महंगे हैं भाई। 7-Eleven भी एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप खाने पीने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कैमर्स से बच के रहें। वहां पर बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं, आपको प्राइस बताएंगे कुछ, बाद में कुछ और चार्ज करेंगे। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट लीगल इन थाईलैंड। जी हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन ये बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किसी गलत हाथों में ना फंसे। इसके लिए आपको कोई भी एडल्ट एक्टिविटी करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा ख्याल रखें। आप पूरे सेफ्टी के साथ करें जो करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हो। अगर आप सी फूड के शौकीन हो तो आप स्ट्रीट फूड वहां का ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप हार्डकोर वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इंडियन रेस्टोरेंट थोड़े कॉस्टली मिलेंगे, फिर आपको वहाँ के फ्रूट्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन थाईलैंड के फ्रूट बहुत लाजवाब है भाई, बहुत ही बेहतरीन फ्रूट होते हैं थाईलैंड के, तो आप थाईलैंड के फ्रूट भी एंजॉय कर सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट इजीली अवेलेबल है, काफी मात्रा में है इंडियन रेस्टोरेंट, तो आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ा फूड पर पैसा बचाने चाहते हो तो मैं रिकमेंड आपको 7-Eleven कर रहा हूँ। बाकी आप फ्रूट खा सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ इंडियन ही खाना है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट काफी ज्यादा है वहाँ पर। बाकी जितना मेरे को पता था और जितना मैं आपके लिए बता सकता था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कम से कम वर्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको और भी आगे इन फ्यूचर में अलग अलग कंट्री की जानकारियाँ यहाँ से मिलती रहेंगी हमेशा। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।